बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त खेल बड़ा ख़तरनाक तरीन होता चला जा रहा है कि इमरान खान साहब को मखसूस नशिस्तें जैसे मिलने के ऑर्डर्स जारी हुए। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी किया कि हम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन बारीक वारदात ये डाली जा रही है कि एडहॉक जजेस की तैनाती और फिर सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा को अक्सरियत दिलवाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो जनाब, इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने इस पूरे सिस्टम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो इस सिस्टम के सबसे ताकतवर तरीन आदमी हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान को कत्ल के ऑर्डर्स जारी हुए हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के कत्ल के ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स किसने जारी किए, किसने हुक्म जारी किया, हो क्या रहा है। आज बहुत बड़े इंकशाफात हुए, खतरनाक तरीन बातें की गई हैं। पहली बार मीडिया के सामने कुछ चीज़ें आज एक्सपोज हुई हैं, वो मैं आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखूंगा कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्होंने जो है वो एटम बम चला दिया। फिर दूसरी जानिब इनकलाब की ललकार डाली गई है। मुफ्ती तकी उस्मानी उलमा इकराम जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, निकलो आज अपने घरों से बाहर। बहुत बड़े इनकलाब की आवाज़ दी गई है। फौजी तर्जमान ने जनाब लंका ढा दी है। ये मामला क्या है, क्या ऐलानात हो रहे हैं, किस तरह से अंदर खाते क्या चल रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला की गद्दारी, बुशरा बीबी साहिबा ने आज उनको भी नंगा कर दिया है। उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मरियम नवाज जो हैं वो आपको पता है कि वो बुक्स में भरी हुई एक औरत हैं। हालांकि हम इस बात के कायल हैं कि हम औरत के खिलाफ कोई बात या गलत जुबान इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मरियम नवाज साहिबा बुक्स के अंदर पागल हुई हैं और वो सनम जावेद से अपनी जाती इनाद, जाती दुश्मनी जो है वो उन्होंने पाल रखी है। उनको 1 साल जेल में सनम जावेद को रखा भी इस वजह से गया कि मरियम नवाज के महारानी के ऑर्डर से कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ इसको जेल के अंदर रखा जाए, इसको निशाने व्रत बनाया जाए, इसकी वीडियोस बनाएं, इससे माफ़ी मंगवाएं। लेकिन सनम जावेद जब बाहर निकलती थी, मुस्कुराती हुई बाहर निकलती थी, उसकी एक मुस्कुराहट ने निज़ाम को नंगा कर दिया। जब वो बाहर निकली उसने मुक्का लहराया, उसने विक्ट्री का निशान बनाया और फिर जनाब उसको रिहा कर दिया गया। और फिर अब मामला ये है कि उनको कौमी असम्बली में जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद कर दिया गया है। उनकी बहन का नाम है पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्त के हवाले से। तो आज खबर यह है कि सनम जावेद की रहाई जो है पंजाब हुकूमत ने, यानी कि खुद पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे और सनम जावेद को हम दोबारा गिरफ्तार करेंगे। बात यहां तक आ पहुंची है कि ये लोग किस कदर घटियापन की हर हद अबूर करते चले जा रहे हैं। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब यहां पर कहते हैं कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं हो रहा, कि आपने इस मुल्क को साथ जो कुछ खिलवाड़ कर दिया है, जो औरतों की तजरील आप लोग कर रहे हैं, जो लोगों की गिरबान आप फाड़ रहे हैं, जो आपने पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल कर दिया है, ये मुल्क के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। चले, आपने इतलाफी जुर्म तो कर लिया, सड़क पर फिरते शत्रु कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिजली का बिल कोई भी इदार नहीं कर सकता, बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए भी नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। ये आपके भाई की जनाब वफाक में गवर्नमेंट है, आपकी बेटी जो चीफ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी पंजाब में हुकूमत है, और इन लोगों ने धूपर कर दिया हमारा जीना कि सिर्फ अगर आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो आपको हम घरों से उठा लेंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, आपके खिलाफ मुकदमा बना देंगे। हमारे ऊपर तनकीद ना करें, हमारी पॉलिसी के ऊपर जो है तनकीद ना करें, यानी कि बात यहाँ तक आन पहुंची है। तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल कि आज मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बिजली का बिल कोई अदा नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब इनका सबसे बड़ा फोकस ये है, इनका फोकस ये नहीं है कि मशहद ठीक करनी है, इनका फोकस ये नहीं है कि पाकिस्तान को ठीक करना है, इनका फोकस ये है इमरान खान और उसकी जमात को रास्ते से हटाना है, पीटीआई को बैन करना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना है, इसको आर्टिकल 6 लगाकर गद्दार करार देकर इसको फांसी की सजा दिलवानी। इनका सबसे बड़ा मसला ये है। तो आज अज़मा बुखारी कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उन्होंने एक बार फिर से तनकीद की और कहा कि जो जमात मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए खतरा हो उसका वजूद ही नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी कि आप इतने
गैर जमहूरी लोग हैं कि आप चूंकि चौर दरवाजों से आते हैं और आप चूंकि जनाब आपको पता है कि हम जमहूरी अमल से तो अवाम के ऊपर इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते, तो लिहाजा इमरान खान साहब का वजूद हटाने की बात कर रहे हैं, आप पीटीआई का वजूद खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो कहती हैं कि मरियम नवाज का मिशन खुशहाल पंजाब, रोशन पंजाब, वो तरक्की करता पंजाब है, लेकिन इस रोशन पंजाब, तरक्की करता पंजाब के बारे में मियां नवाज शरीफ कह रहा है कि आज हमारे मुल्क से जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार उसकी अपनी बेटी मरियम नवाज है। तो ये एक आपके सामने सूरत हाल है कि लोग जो हैं वो किस कदर पागल हो गए हैं, किस कदर जो हैं वो ये लोग इन्होंने यजीदियत की हर हद जो है वो जनाब पार कर दी है। तो अब असल खबर क्या, असल खबर है वो जनाब इनकलाब के हवाले से कि इनकलाब की ललकार दी गई है। मुफ्ती तकी उस्मानी ये आमतौर पर समझे जाते हैं कि ये रियासत के एक बहुत बड़े जनाब ये मारूफ इस्लामी स्कॉलर हैं, इनकी जनाब बहुत अच्छी जो है वो रियासती लोगों के साथ बनती भी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं। तो जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कराची में जो है वो बात की, ये शेखुल हदीस भी हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं कि हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं, अवाम खड़ी हो जाए तो हुकूमत घुटने टेक देगी। वो क्या बात कर रहे हैं, ये इनका बड़ा रसूख है, इनका फतवा जो है वो बड़ा अहम होता है, जब ये फतवा दे दें तो उस पर बात अटल हो जाती है। और इनकी सऊदी अरब जैसे ममालिक जो हैं इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, इनकी बहुत कदर करते हैं। ये जनाब पाकिस्तान में इनकी बहुत इज़्ज़त है, बहुत इज़्ज़त की निगाह से इनको रखा जाता है, तो इनका एक एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं कि हर इलेक्शन में धांधली की बात होती है, अवाम खड़े हो जाएँ तो हुकूमत घुटने टेक देगी। अब अवाम अगर बाहर निकलती है, हुकूमत तो घुटने टेकना पड़ेंगे, सरेंडर करना पड़ेगा, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ, जैसे कीनिया में हुआ या दीगर ममालिक के अंदर हुआ, वैसे ही आज हमारे मुल्क में होना होगा। अदरवाइज हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी, हुकूमत ढीठ बनी हुई है। तो लिहाजा ये इनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये उन्होंने इनकलाब की बात की है कि जब अवाम बाहर निकलेगी तो इनकलाब आएगा, अदरवाइज घर बैठ में प्लेट में रख कर कोई आपको आज़ादी नहीं देता। यही बात इमरान खान कहते हैं कि जंजीरें तोड़ी जाती हैं, जंजीरें गिरती नहीं हैं, आज़ादी छीननी पड़ती है, आज़ादी मिलती नहीं है, प्लेट में रख कर आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। इमरान खान आपकी जदोजहद कर लेगा, लेकिन आपको अपने लिए बाहर निकलना होगा, आपको अपने लिए जदोजहद करना होगी। ये जनाब यही बात जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कर रहे हैं, ये इस वक्त सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि गलती कहां पर हुई, जड़ कहां से है। हम IMF के गुलाम हैं, इसी के नतीजे में हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है, हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। इन हालात में सियासी निज़ाम के जरिए इस्लामी निज़ाम का लाना मुझे मुश्किल लगता है। दुनिया में इनकलाब सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आता बल्कि अवाम के जरिए आता है। ये जनाब उन्होंने बात की है। और वो कहते हैं कि इस वक्त सियासी और इक़्तिसादी बुरानों का पाकिस्तान शिकार है और सियासी एतबार से इंतशार में मुब्तला है। इक़्तिसादी एतबार से हम बहुत नीचे जा चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि हर शख्स में मायूसी फैली हुई है। ताजिर बरादरी किसी भी मुल्क की शहरत होती है और ताजिर बरादरी जो है वो सियासत को भी सही तरीके पर आने पर मजबूर कर सकती है। कारोबारी हजरात दीगर ममालिक में जाकर फ़लस्तीन में मदद पहुँचाने की कोशिश करें। तो जनाब ये वो बड़ी आम बातें कर रहे थे कि किस तरह से मुल्क में आप इनकलाब ला सकते हैं, अवाम जो है वो इनकलाब का सरचश्मा है। तो ये कहा है। अब बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कैसे गद्दारी कर रहे हैं। ये आज बुशरा बीबी साहिबा ने उसका भांडा फोड़ा है, वो बड़ी खुलकर बातें कर रही है। वो उन्होंने कहा कि हम वकला को फ़ोन कॉल करते थे तो वो हमारी कॉल नहीं उठाते थे। आज वो वकला जिन्होंने खान के टिकट पर इंजॉय किया वो इस वक्त MNA MPA बने बैठे हैं। वो वकला जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कैश कर रहे हैं वो आज सेठ बने बैठे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो पैसे देकर उनसे अपने केसेस लड़वा रहे हैं। यानी कि वकला की जो है वो आप यहाँ पर बेसिक आलम देखें कि जिस इमरान खान को उन्होंने कैश किया, जिस इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके वो असम्बलीज के अंदर पहुंचे हैं, उसी इमरान खान का वो फ़ोन कॉल नहीं उठाते क्योंकि प्रेशर है, क्योंकि वो मामला आप समझते हैं ना कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो रहा है। लेकिन ये जनाब आप जब उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे, जब आप इमरान खान का नाम लेकर असम्बली के अंदर पहुंचे हैं तो आप उसके पीछे जान भी थे। तो बुशरा बीबी साहिबा कहती हैं कि बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा कॉल की जो उन्होंने नहीं सुनी। मैंने अपने लोगों से कहा कि अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में इमरान खान को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। बुशरा बीबी ने बैरिस्टर अली जफर का नाम भी ले दिया कि ये जनाब यहाँ पर ये चीज़ें। और फिर बुशरा बीबी कहती हैं कि मुल्क के 1-2-3 को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मुल्क से मुखलिस और खुददार शख्स को जेल में रखा हुआ है, जो लटेरे और डाकुओं को VIP ट्रीटमेंट देकर हुकूमत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं जान दे दूंगी, और लेकिन मैं इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तारी तक वो जो है वो डील मैं नहीं करूँगी। ये बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि जिंदा हूँ या नहीं। इमरान खान की जान को खतरा है, इससे पहले भी जहर दिया गया, इस पर फायरिंग भी की गई। इमरान खान को जहर दिए जाने के हवाले से हमारी दरख्वास्त अदालत में जो है वो अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। उस शख्स का दरख्वास्त में किसी शख्स का नाम नहीं लिखा, किसी चीज़ का डर है। जेल अफसरान भी बार बार तब्दील कर दिए जाते हैं।
ये जनाब बुशरा बीबी साहबा बात कर रही हैं, वो पीटीआई के गद्दार जो वकला हैं उनकी बात कर रही हैं। मैं तो बहुत पहले से बात करता हूँ कि जो वकला हैं वो जनाब पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बहुत पहले से करता हूँ कि वकला जो हैं वो टाउट हैं, वो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं हैं, वो बल्कि जो मौजूदा सिस्टम है, जो मौजूदा कुछ सियासतदान है जो कुछ जनाब मुश्किलात की वजह से पार्टी छोड़ गए थे या उनसे पार्टी छुड़वाई गई थी, तो वो उसमें रुकावट बने हुए हैं कि कहीं वो पार्टी के अंदर वापस ना आ जाए, हमें एक्सपोज ना कर। इस वजह से उनको पार्टी में वापस नहीं लिया जा रहा। तो अब खबर क्या है, इमरान खान और बुशरा बीबी के कत्ल की ऑर्डर्स वो जनाब जारी हो, ये बड़ी अहम खबर है। जनाब इमरान खान साहब ने आज जेल में जो साथियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पार्टी को पंजाब या कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाने की उन्होंने हिदायत जारी कर दी है कि वो पंजाब असम्बली या कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप जो है वो लगाएं। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही है और दोनों ही फार्म 47 की पैदावार हैं। मखसूस एलीट तबका 60 साल से मुल्क पर काबिज और हुक्मरानी कर रहा है। एलीट ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया है। यही एलीट तबका मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहता। मरियम नवाज कहती है कि जजेस ठीक नहीं। जनाब मान लिया जजेस तब ठीक थे जब उनके केसेस खत्म किए गए। फिर उन्होंने कहा किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हमारी पार्टी पर पहले से पाबंदी थी, उसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले से जेल में थे, फिर भी कहते हैं कि पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सीटें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये पीटीआई को पता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी जो है वो मकसूद नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पहले भी उमर अता बंदियाल के दौर में जब इलेक्शंस का ऐलान किया गया था, इलेक्शंस नहीं करवाए गए थे, निगरान हुकूमत ने इलेक्शंस का ऐलान नहीं किया, तारीख नहीं दी थी। उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद हुकूमत में थे पंजाब, और जब केपी की असम्बलियाँ थोड़ी गई थी, तो इन पर आर्टिकल इनको जनाब नाहल कर रहा था उमर अता बंदियाल साहब ने। फिर मौलाना फजल रहमान साहब को भेजा गया कि आप जाकर धरना दें, और उन्होंने कहा कि हम उमर अता बंदियाल का घर जो है वो उड़ा के रख देंगे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हल्ला बोल दिया था। फिर शहबाज शरीफ साहब को यूँ बचाया गया था। ये मैं आपको खबर दे कि जब अगर तब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानेंगे तो क्या अब ऑर्डर्स जो है तस्लीम कर लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं तस्लीम किए जाएंगे। खान साहब को पता है। उन्होंने कहा कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से मुतालिक बातें बेबुनियाद हैं। मैं सारी ज़िंदगी जेल में बैठने को तैयार हूँ, लेकिन असूलों पर सौदेबाजी नहीं करूँगा। मुल्क में पहले ही मार्शल का नफाज है। SIFC क्या है? हुकूमत किसी और के कंट्रोल में, यानी कि SIFC आर्मी चीफ की मदद से बनाई गई है। ये वाकई हुकूमत आग से खेल रही है। बन्नू वाकई की सख्त अल्फाज से मजम्मत करता हूँ, इससे हालात मजीद खराब होंगे। सबको पता है कि 69 लोगों पर फायरिंग की गई है। मेरा मुतालबा है कि बन्नू वाकई की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जब मिले तो उसे कहूंगा कि बन्नू वाकई पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। 5 अगस्त के बाद जो ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में शदीद रद्द अमल आएगा, वो मजीद आगे जाएंगे, वो मजीद जो है वो 2 कदम आगे जाएंगे। और खान साहब ने कहा कि तहरीक एतमाद समेत किसी मामले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया कि हम तहरीक एतमाद जो आ रही है या जिसकी पीपल्स पार्टी भी बात करती है, तो हम उसकी पीपल्स पार्टी कहती है PTI को, जनाब आए हम तहरीक एतमाद लेकर आते हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इस हवाले से कोई बात जो है वो नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि तहरीक एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूँ अगर मुझे इक़्तिदार में आना हो। तो मैं जब इक़्तिदार में आना ही नहीं चाहता तो मैं पीपल्स पार्टी से क्या बात करूं? और वो बड़ी चीज़ें वाज़ेह आज उन्होंने कर दी हैं कि ये एक बड़ी जो सिस्टम है वो कैसे इनका ताबे है, और फिर कैसे उनके कत्ल के ऑर्डर्स की बात हो रही है। बुशरा बीबी साहिबा कहती हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, नहीं मालूम मैं भी जिंदा रहूं या नहीं रहूं। हमें जेल में डालकर जुल्म करने वाले बुज़दिल हैं, मुल्क के 1 2 3 को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने मुल्क से मुखलिस और खुददार शख्स को जेल में रखा हुआ है। ये जनाब वो बात कर रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी जान को खतरा है, इनको मारा जा सकता है। पहले फायरिंग भी हुई, इन पर कातिलाना हमला भी हुआ, इनको जहर भी दी गई है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरी बेगम बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो फिर जो इसके जिम्मेदार है, जिनका मैंने नाम लिया हुआ है ना, वो किसका नाम लेते हैं? ताकतवर शख्स का नाम लेते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये इमरान खान साहब ने बात की। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और सिंगापुर अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।